रामायण में कई महाबली योद्धा हुए, लेकिन जब बात आती है बाली और हनुमान जी की तुलना की, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली था। बाली वानराज एक महान योद्धा जिसे देवताओं से वरदान प्राप्त था। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो उसे अद्वितीय बनाती थी। उसे वरदान प्राप्त था कि यदि कोई भी व्यक्ति उससे युद्ध करता तो उसका आधा बल बाली में चला जाता। इस वरदान की वजह से बाली को परास्त करना लगभग असंभव था। उसने रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस को अपनी भुजाओं में दबोचकर समंदर में घुमा दिया था। युद्ध कौशल, पराक्रम और अहंकार बाली की पहचान थे। वहीं दूसरी ओर थे हनुमान जी, जिनकी शक्ति का स्रोत केवल उनका बल नहीं बल्कि उनकी भक्ति, नम्रता और श्री राम के प्रति समर्पण था। हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। रामकाज के लिए उन्होंने विशाल समुद्र पार किया, लंका में प्रवेश किया, राक्षसों का संहार किया और अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला डाला। उनकी शक्ति असीमित थी, लेकिन उससे भी बड़ी थी उनकी विनम्रता। वो तब तक अपनी शक्तियों को नहीं जानते थे जब तक जामवंत जी ने उन्हें याद नहीं दिलाया। बाली का बल बाहरी था, उसका आधार उसका वरदान था, लेकिन हनुमान का बल भीतर से था, उसका आधार श्री राम का नाम था। रामायण में एक बिंदु पर जब श्री राम ने बाली का वध किया तो हनुमान जी उस युद्ध का हिस्सा नहीं बने। क्यों? क्योंकि श्री राम जानते थे कि अगर हनुमान जी मैदान में उतर गए होते तो बाली की तुलना टिकती ही नहीं। हनुमान जी की शक्ति में राम बसते हैं और राम नाम ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा बल है। इसीलिए यदि हम केवल शारीरिक बल की बात करें तो बाली अवश्य ही एक महान योद्धा था, पर यदि हम देखें आध्यात्मिक शक्ति, आत्मबल और दिव्य चेतना, तो हनुमान जी उस धरती के सबसे बलशाली जीव हैं। चिरंजीवी, अमर, अजय और श्री राम के आज्ञाकारी सेवक। राम भक्त हनुमान का बल अपार है, और जहां राम है वहां हनुमान है। वहां किसी बाली या रावण की सत्ता नहीं टिक सकती। जय श्री राम, जय बजरंगबली।